जाट भारत और पाकिस्तान में रहने वाला एक क्षत्रिय समुदाय है। भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में बसते हैं। पंजाब में यह जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेशों में जाट कहलाते हैं। जाट एक आदिकालीन समुदाय है और प्राचीनतम क्षेत्रीय वर्ग है जिसकी अनेक अनुपम विशेषताएं हैं। इसकी सामाजिक संरचना बेजोड़ है। इस जाति ने आदिकाल से कुछ सर्वमान्य सामाजिक मापदंड स्वयं ही निर्धारित कर रखे हैं और इनके सामाजिक मूल्यों का निरंतर संस्करण होता आ रहा है। जाट समाज की गोत्र और रखप व्यवस्थाएं अति प्राचीन हैं और आज भी इनका पालन हो रहा है। जाट समाज में अपने वंश गोत्र के लोग परस्पर भाई भाई की तरह मानते हैं। समय समय पर मीडिया में इन व्यवस्थाओं पर हमला होता रहा है। यह समझना आवश्यक है कि जाट जाति क्या है। जाट शब्द कितना प्राचीन है, जाट शब्द कैसे अस्तित्व में आया, जाट जाति की उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ, इसका प्राचीन इतिहास क्या है। जाट जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत। जाट जाति की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत समय समय पर इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित किए हैं, परंतु कोई भी एक अकेला सिद्धांत इस जाति की उत्पत्ति को पूर्ण रूप से समझाने में असफल है। जाट जाति की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत निम्नानुसार हैं। 1. ज्येष्ठ से जाट की उत्पत्ति। कुछ इतिहासकार जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से मानते हैं। ऐसी धारणा है कि राजसूय यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित किया गया था। आगे चलकर उनकी संतान ज्येष्ठ से जेठ तथा जेठ और फिर जाट कहलाने लगे। कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं कि पांडवों को महाभारत में विजय दिलाने के कारण श्री कृष्ण को युधिष्ठिर की सभा में ज्येष्ठ की उपाधि दी गई थी। अलबरूनी श्री कृष्ण को जाट मानते हैं। अलबरूनी भारत परी 176। वैसे युधिष्ठिर और कृष्ण दोनों के वंशज चंद्रवंशी क्षेत्रीय में सम्मिलित हैं। कृष्ण के वंशज जो कृष्णिया या कास्निया कहलाते हैं वर्तमान में जाटों के एक गोत्र के रूप में मौजूद हैं। शिव से जाट की उत्पत्ति। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव की जटाओं से जाट की उत्पत्ति मानी जाती है। यह सिद्धांत देव संहिता में उल्लेखित है। देव संहिता की इस कहानी में कहा गया है कि शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ किया था। सभी देवताओं को तो यज्ञ में बुलाया, पर न तो महादेव जी को ही बुलाया और न ही अपनी पुत्री सती को ही निमंत्रित किया। शिव की पत्नी सती ने शिव से पिता के घर जाने के लिए पूछा तो शिव ने कहा, तुम अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती हो। सती जब पिता के घर गई तो वहां शिव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था। न उनके पति का भाग ही निकाला गया है और न उसका ही सत्कार किया गया। उल्टे शिव जी का अपमान किया और बुरा भला कहा गया। अपने पति का अपमान देखकर पिता तथा ब्रह्मा और विष्णु की योजना को ध्वस्त करने के उद्देश्य से उसने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर प्राण दे दिए। इससे क्रुद्ध शिव ने अपने जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को भंग कर दिया। आगंतुक राजाओं का मानमार्दन किया। ब्रह्मा और विष्णु को यज्ञ से जाना पड़ा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। ब्रह्मा और विष्णु शिव को मनाने उनके पास गए। उन्होंने शिव से कहा कि आप भी हमारे बराबर हैं। इस समझौते के बाद शिव और उसके गण जाटों को बराबर का दर्जा मिला। शिव ने दक्ष का सिर जोड़ दिया। कहते हैं कि दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा गया था। यह भी धारणा है कि ब्राह्मण इसी अपमान के कारण जाटों का इतिहास नहीं बताते या इतिहास तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं।